हाँ साहब, तो कल मैंने आपको पढ़ाया था या पिछले वीडियो में आपने देखा था शून्य कोटि अवक्रिया के लिए वेग नियतांक की गणना और अर्ध आयु काल की गणना कराई थी। शून्य कोटि अवक्रिया के कुछ उदाहरण बताए थे। आज हम आपको बताते हैं प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए वेग नियतांक की गणना और उसके अर्ध आयु काल की गणना। तो देखें जहाँ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की गणना। प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए वेग नियतांक की गणना। तो प्रथम कोटि अवक्रिया किसे कहते हैं? यानी ऐसी अवक्रियाएं जिनमें रासायनिक अवक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के प्रथम घात के सीधे समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ साहब? रासायनिक अवक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी उसकी प्रथम घात के सीधे समानुपाती होता है। तो ऐसी अवक्रियाएं जिनमें रासायनिक अवक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के प्रथम घात के सीधे समानुपाती होता है। अब देखें, माना कोई अवक्रिया मान ली, माना कोई अवक्रिया निम्न है। ए से उत्पाद, ए क्रिया कारक है, इससे कोई उत्पाद बना है। माना हमने प्रारंभ में ए मोल, प्रारंभ में कोई क्रिया नहीं होगी, 0। टी समय पश्चात एक्स अणु वियोजित हो गए, तो देखो a माइनस एक्स और यहां x, ये टी समय बाद, टी समय पश्चात हो गया। अब इसमें आप वेग नियम लगा दो, परिभाषा लगा दीजिए। अब क्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के प्रथम घात के सीधे समानुपाती होता है। तो चेक करें साहब, dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स, a माइनस एक्स के। अब प्रोपोर्शनल हटा दीजिए साहब, dx अपॉन dt बराबर k1 और a माइनस एक्स, प्रथम घात के सीधे समानुपाती। अब k1 क्या है? k1 स्थिरांक है। यही अगर आपसे पूछे प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण निकालो, तो अवकल वेग समीकरण जब आप निकालोगे तो वो कहां तक आपको हल करना पड़ेगा? केवल यहां तक हल करना पड़ेगा। जब अवकल पूछे और समाकलित पूछे तो समाकलित के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो देखें जरा, dx अपॉन dt बराबर k1 a माइनस एक्स, यही अवकल वेग समीकरण है। समीकरण है। अब इसका समाकलन करने पर, यानी समाकलित वेग समीकरण हो जाएगा वो। तो समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए साहब, dx अपॉन, इसको मैं यहां पे ला रहा हूं, देखो dx बटे a माइनस एक्स और इधर k1 dt, इसका वज्रगुणा इधर कर दिया और a माइनस एक्स का भाग मैंने इधर दे दिया। तो यहां लिखेंगे a माइनस एक्स और इधर k1 dt और इधर आप इंटीग्रेशन लगा दें। k1 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रल जो होगा, समाकलन जो होगा वो t के फंक्शनों का होगा। तो k1 को मैंने इसलिए बाहर लग दिया। अब इसका देखो, अपन जानते हैं इन समाकलन 1/x dx, 1/x का इंटीग्रल log x होता है। अब ये भी कितना है? 1/a माइनस एक्स है।
तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस लॉगरिथमिक ऑफ ए माइनस एक्स आधार ई। ए माइनस एक्स का माइनस आ जाएगा यहां, तो लॉग ई ए माइनस एक्स, और इधर k1 t प्लस सम कांस्टेंट c। अब इस कांस्टेंट का मान निकाल लेते हैं अपन। कैसे निकालेंगे? प्रारंभ में t बराबर 0, तो वियोजन भी क्या होगा? 0। ये दोनों मानों को इसमें रखो, तो जब आप t बराबर 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, और x बराबर 0 रखोगे तो बचा क्या? माइनस लॉग ई ए बराबर c। दोनों मान रख के आराम से देख लो। अब देखें जरा, इस मान को यहां रख दीजिए, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर k1 t और माइनस लॉग आधार ई ए। ये सब मान हमने यहां c के स्थान पर रख दिया। अब देखो लॉग वाली राशि को एक तरफ ले लेते हैं, तो लीजिए k1, हमें तो k1 का मान ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक k1 t बराबर लॉग आधार ई ए माइनस लॉग आधार ए माइनस है। यहां आप लॉग का सूत्र लगा दीजिए, लॉग m माइनस लॉग m, लॉग m माइनस लॉग n, यानी लॉग m बटे n हो गया। ये क्या हो गया साहब? लॉग m बटे n हो गया। तो देखो साहब k1 t बराबर लॉग a बटे a माइनस x। तो k1 का मान क्या आ जाएगा साहब? अब मैं देखो यहां से मिटा रहा हूं, k1 का मान मैं आपके सामने लिखता हूं, k1 बराबर 1 बटे टी लॉगरिथमिक ऑफ a बटे a माइनस एक्स। अब ये लॉग ई है, इसको आधार 10 में बदल देते हैं। अब तो आधार क्या है? e। अब इसका हम आधार 10 में बदलते हैं, तो देखो जब आधार 10 में बदलेंगे तो 2.303 का गुणा कर देंगे। तो देखो साहब 2.303 का k1 बराबर 2.303 बटे टी और लॉग ई ए बटे ए आधार 10 ए माइनस है। ये सूत्र आपका बन करके आ गया वेग स्थिरांक का। किसका आ गया साहब? अब मैं एक बार और आपको बता रहा हूं आराम से, फिर मुझे मिटाने के लिए जगह इसमें बन जाएगी। तो देखो प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए हम निकालने हैं, तो माना हमने कोई अवक्रिया ले ली ए से उत्पाद, प्रारंभ में एक ही सांद्रता ले लो, ए मोल प्रति लीटर, 0 प्रारंभ में, फिर टी समय पश्चात x अणु वियोजित हो गए a माइनस एक्स, x टी समय बाद। अब परिभाषा लगा दो, अब क्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के प्रथम घात के सीधे समानुपाती होता है। तो dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स की घात 1। अब यह प्रोपोर्शनल मिटा दो, dx अपॉन dt बराबर k1 a माइनस एक्स। इसका इधर भाग दे दो, ये भाग दे दिया, फिर समाकलन करें। समाकलन 1 बटे एक्स का होता है लॉग एक्स, उस आधार पर ये किया माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर k1 t प्लस सी। यहाँ c का मान निकालें अपन। कैसे निकालेंगे? प्रारंभ में t बराबर 0, x बराबर 0, तो c बराबर जब दोनों मान आप रखोगे, t बराबर 0 रखो, ये 0, x बराबर 0 रखोगे तो ये बचेगा, तो ये आगो माइनस लॉग ई ए बराबर c। ये मान रख दिया। लॉग की राशि को इधर ले गए हम, k1 t बराबर यहाँ पक्षांतरण करा और k1 t बराबर इतना आया। अब देखो साहब यहां से हमने, मैं यहां से साफ कर रहा हूं इसको,
अब देखिए साहब, यहां पर मैं मान निकाल रहा हूं, वज्र गुणा करो K1T बटे 2.303 बराबर लॉगरिथमिक ऑफ 10 a बटे a माइनस एक्स। तो ये y बराबर mx हो गया, y बराबर mx। m क्या है? ये रहा प्रवणता, ढाल। तो ढाल बराबर क्या हो जाएगी इसकी? k बटे 2.303, ये ढाल हो जाएगी। ये एक सरल रेखा का समीकरण है जो कि मूल बिंदु से जाती है, इसकी प्रवणता इतने के बराबर होती है। तो अपन ग्राफ खींचेंगे, लॉग a बटे a माइनस एक्स और t में, तो क्या आएगा? मूल बिंदु से जाने वाली रेखा जिसकी ढाल कितनी होगी? K1 बटे 2.303, ये इसकी ढाल। अब आपसे यहां न्यूमेरिकल पूछता है, तो न्यूमेरिकल इस पर जरूर आता है। न्यूमेरिकल करने का तरीका मैं आपको साथ ही साथ बताता हूं, इसमें ज्यादा भेद नहीं है। देखो साहब, न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? आपसे कहें प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए, क्या कहता है आपसे? प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए ढाल बताओ, जबकि विशिष्ट अवक्रिया वेग का मान इतना है। तो देखो ढाल क्या है? ये रही ढाल। ढाल बराबर K1 बटे 2.303। बीच में से प्रश्न बना के पूछेगा। जैसे मैंने पहले कहा था, जब बीच में से प्रश्न बनाएगा कैसे पूछेगा आपसे? प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण बताइए। तो आप क्या करोगे? अवकल वेग तक ही ले जाके छोड़ दोगे। वो कहे समाकलित वेग समीकरण बताओ, तो आपको यहां तक निकालना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल में प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए ढाल बताओ, तो K1 का मान वो तुमको देगा और K1 का मान यहां रख दो, उसमें इसका भाग दे दो, मान निकल जाएगा। अब दूसरी बात मैं निकालता हूं, ये सरल रेखा का समीकरण हो गया साहब, y बराबर mx, सरल रेखा का समीकरण दूसरा समीकरण देखो यहां से मैं बना रहा हूं। कैसे बना रहा हूं साहब? आपके K1T बराबर हमने यहां निकाला है साहब, ये रहा K1 बराबर 2.303 t a बटे a माइनस एक्स। अब यहां समय अंतराल के लिए जैसे दो समयों के बाद बात वो करता है कि भाई 30 मिनट में इतनी पूरी हुई अवक्रिया, 60 मिनट में इतनी हुई, अंत में इतनी हुई। तो इस तरह का जब न्यूमेरिकल आता है तो समय अंतराल के लिए, यानी एक बार समय t1 दूसरी बार समय t2, तो इस समीकरण से देखो मैं निकाल रहा हूं, आप देखेंगे जरा। K1 बराबर 2.303 t1। अब t1 को आप इधर लिख लो, t1 बराबर K1 और इधर लॉगरिथमिक ऑफ a बटे a माइनस x1। और दूसरा समय अंतराल निकाल लो t2, 2.303 बटे K1 लॉगरिथमिक ऑफ a बटे a माइनस x2। ये समय अंतराल के लिए अगर अपन से पूछता है तो समय अंतराल के लिए हम इस तरह निकाल देंगे। अब देखो घटा दो साहब, T2 में से T1 घटा दीजिए। घटाइए साहब, आप खूब जानते, T2 माइनस T1 बराबर, घटा के लिखो 2.303 बटे K1 तो कॉमन, और T2 का मान क्या है? लॉग a बटे a माइनस x2 माइनस a बटे इधर लॉग a बटे a माइनस x1। ये हो गया साहब। अब इसको m बटे n लगा देते हैं सूत्र अपन,
क्या हो जाएगा 2.303 बटे K1 लॉगरिथमिक ऑफ, तो m बटे n, तो ये वाली राशि ऊपर चली जाएगी यानी लॉग a बटे a माइनस x2 बटे a माइनस x1। चौथी वाली राशि ऊपर चली जाएगी, a से तो a कट जाएगा, तो ये क्या आ गया 2.303 K1 लॉग आधार 10 a माइनस x1 बटे a माइनस x2। तो अगर वो समय अंतराल पे न्यूमेरिकल दे, एक तो सामान्य अवस्था में न्यूमेरिकल देगा, उसको तो हम इस सूत्र से हल करेंगे। कैसे कहेगा देखो समीकरण, न्यूमेरिकल सुन लो और यहीं के यहीं सीखो कैसे न्यूमेरिकल हम हल करेंगे। वो यूँ कहेगा प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करो जो 30 मिनट में 75% पूरी हो गई। 30 मिनट में 75% यानी t का मान तो 30, a का मान 100, 75 पूरी होगी, a माइनस एक्स बराबर 25, 100 माइनस 75 बराबर 25, दोनों मान रख दो और हल कर दो। अब वो कह दे 30 मिनट में या 20 में t का मान बदल बदल के लिख सकता है, वो कई सवाल बना देगा ऐसे। t के मान वो कहता है भाई अब के 40% पूरी हो गई, कभी कहे को 60% पूरी होगी, तो प्रारंभिक उसमें 100 में से घटा करके और यहां मान रख देंगे तो अपना ये न्यूमेरिकल इसमें आ जाएगा। अब देखो साहब, इस समीकरण को हम लेते हैं, इस समीकरण को लेते हैं। देखिए साहब कैसे, यहां से मैं मिटा रहा हूं, ये न्यूमेरिकल के लिए आप इसको बंद कर दें कोष्टक में, यहाँ लिख देंगे नीचे न्यूमेरिकल में ये बहुत काम आता है, यानी सारे न्यूमेरिकल इस पर ही आधारित होते हैं। अब इस समीकरण को लीजिए, आलेख निरूपण, आलेख निरूपण। देखो साहब K1t बराबर लॉगरिथमिक ऑफ EA माइनस लॉगरिथमिक ऑफ EA माइनस x, ये वाला ले लिया साहब। आलेख कैसे बनेगा इसका देखो, मैं इसको तो इधर ले जा रहा हूं और इसको इधर ले जा रहा हूं, पक्षांतर करने पर, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण कर देते हैं साहब। करें जरा पक्षांतरण, देखो साहब लॉग a माइनस x बराबर माइनस K1t और प्लस लॉगरिथमिक ऑफ EA, यानी y बराबर mx प्लस c, जो कि सरल रेखा का समीकरण है। सरल रेखा का समीकरण है तो आलेख कैसे खींचोगे आप, अंतःखंड रूप, ये हो गया, ये log a और यहाँ log a माइनस x और t में आलेख खींचेंगे तो अंतःखंड रूप इसका इस तरह से अपन खींचेंगे जो कि log e के बराबर है। log e log आधार e और a के बराबर इसका अंतःखंड हो जाएगा। तो ये एक सरल रेखा का समीकरण है। अगर मूल बिंदु वाला लेना हो तो ये वाला आलेख खींच देंगे, और अंतःखंड रूप में रखना है इसको तो हम ये वाला आलेख। तो पहला बिंदु यानी अवक्रिया के प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए वेग नियतांक की गणना, तो वेग नियतांक की गणना हमने करी और उसका आलेखी निरूपण भी कर दिया। और समय अंतराल के लिए यानी अलग अलग समय के लिए जब वो आपसे न्यूमेरिकल बनाएं, t1 समय 30 है, t2 इतना है, तो वो t1 t2 वाला सूत्र लगाएंगे। और मूल जो सूत्र है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसी पर आते हैं कि 30 मिनट में, और x का मान वो दे देता है 75% पूरी हो गई,
कभी के आधी पूरी हो गई, आधी को मतलब 50 हो गई, कभी के 40% पूरी हो गई, कभी के, तो अपन क्या करेंगे इस न्यूमेरिकल को करने के लिए, जैसे में न्यूमेरिकल आएगा तो मैं अभी यही बता रहा हूं साथ में आपको इस सवाल कैसे आता है। प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करो जब अवक्रिया 30 मिनट में 75% पूरी हो जाती है। तो देखो टी का मान दे दिया उसने 30 मिनट, मिनट में देगा या सेकंड में देगा, आप इसको सेकंड में चलो 30 सेकंड के लिए ले लो, 30 सेकंड में, समय मिनट में दे देगा, घंटे में दे देगा है या सेकंड में देगा। और x का मान 75% पूरी हो जाती है, यानी प्रारंभ में थी 100 और a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 75 बराबर 25। अब इन मानों को आप, अब इनको बदलेगा, न्यूमेरिकल यही होगा, 99% पूरी हो जाती है, 80% हो जाती, और ऐसा मान देगा जिसके लॉग के मान आप जानते हो। लॉग 2 का मान आपको आना चाहिए, लॉग 3 का मान आना चाहिए और लॉग 10 का मान आना चाहिए। ये मान हम अपनी तरफ से यूज करेंगे, बाकी मान अगर निकलवाएगा तो वो देगा। तो देखें जरा, इसमें मान रखो K1 बराबर 2.303 बटे 30, टी का मान कितना रख दियो 30, देखो कितने सरल है। लॉग आधार 10 100 बटे 25, तो 25 चौका 100 हो गई 30, लॉगरिथमिक आधार 10 25 4 का मान है 2 की घात 2, तो देखो साहब 2.303 बटे 30 और इसको लिखेंगे 2 लॉगरिथमिक ऑफ 2। अब लॉग 2 का मान आप जानते हो 0.3010, उसको यहां रख दीजिए, तो K1 बराबर हो जाएगा 2.303 बटे 30 गुणा 2 गुणा 0.3010। इसको हल कर लो, ये K1 का मान हो जाएगा। तो पलट पलट के न्यूमेरिकल कराएगा, आप बार बार उनको लिख दीजिए, मान रख दो, आपका ये। अब आता है अर्ध आयु काल की गणना। प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना। तो देखें साहब, अर्ध आयु काल निकालते हैं। अर्ध आयु काल की गणना। अर्ध आयु काल उसे कहते हैं, यानी ऐसा समय जिसमें क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता जो है वो आधी रह जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं। तो हमारे पास सूत्र क्या था, K1 बराबर 2.303 बटे टी, लॉगरिथमिक आधार 10 a बटे a माइनस एक्स। तो टी का मान तो कितना लेंगे, टी हाफ, तो टी हाफ 1/2, या इसको लिख सकते हैं टी 0.50। कभी जब ऐसे और लिख दे तो या को मतलब और या को मतलब दोनों सेम हो में, और x बराबर आधी रह जाती है, यानी प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, a/2। इस मान को इसमें रख दीजिए आप, रखो साहब, टी हाफ बराबर 2.303 बटे K1 लॉगरिथमिक ऑफ आधार 10 a बटे a माइनस a/2। अब देखो पूरे में तो याद हो गए हो तो आ दो, घटा के लिख दो 2.303 बटे K1 लॉगरिथमिक ऑफ आधार 10 a बटे a/2। काट दीजिए साहब, काटेंगे तो क्या होगा, 2.303 बटे K1 और लॉगरिथमिक ऑफ a से a कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा। अब log 2 का मान इसमें रख दो, तो देखो क्या हो जाएगा, t 0.50 बराबर 2.303 बटे K1, log 2 का मान हो गया 0.3010। गुणा कर दो इसको,
0.693 बटे K1, ये टी हाफ आ गया। अब इसमें भी न्यूमेरिकल आपके पूछ लेगा, वो कैसे पूछेगा, आपको विशिष्ट अवक्रिया का वेग दे देगा K1 का मान, उसको आप यहां रख दो, भाग दे दो, टी हाफ आ जाएगा। शॉर्ट न्यूमेरिकल 1 नंबर का इस तरह से बन जाए। अगर आप तेयों के साथ टी हाफ का मान इतना है, एक सूत्र ये काम आएगा, न्यूमेरिकल यहाँ के नीचे लिख दे कर, और न्यूमेरिकल में काम आता है। एक K1 बराबर निकाल दो 0.693 बटे टी हाफ। तो अगर आपको अर्धायु काल दे दे आप और K1 पूछे, आप अर्धायु काल का मान यहां रख दो, भाग दे दो, आ जाएगा। अब हम निकालते हैं 3/4 आयु काल। 3/4 आयु काल, देखें साहब कौन आयु काल जाते के हैं अपन, 3/4 आयु काल निकालते हैं साहब। तो टी की जगह तो अपन कितनों लिखेंगे, इसी समीकरण को ले लीजिए, टी बराबर लिख दीजिए साहब, टी बराबर टी 3/4, 3/4 को मतलब का हो 0.75, इतना पूरा हो गई वो अवक्रिया। और x का मान लिखेंगे 3a/4, 3/4 भाग उसका पूरा हो गया। अब इस दोनों मानों को इसमें रख दीजिए, देखें साहब t 0.75 बराबर 2.303 बटे K1 लॉगरिथमिक ऑफ आधार 10 a बटे a माइनस 3a/4। तो देखो एक में ते पौन घटाया चौथायो बचो, अब के चौथायो लिख दो, t 0.75 2.303 बटे K1 लॉगरिथमिक ऑफ a/a/4। हल कर दीजिए, कितना आ गया 2.303 बटे K1 लॉगरिथमिक ऑफ 4। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। तो कैसे लिखेंगे साहब, 2.303 बटे K1 लॉग, इसको लिखेंगे लॉग आधार 10 2 की घात 2। अब सूत्र लग गो, कौन सा, m की घात n। तो n आगे आ जाएगा, n log m, log m की घात n क्या होता है, n log m। तो 2 घात आगे आ जाएगी, 2.303 बटे K1 और गुणा 2 लॉगरिथमिक ऑफ 2 का मान रख दीजिए, 2.303 बटे K1 गुणा 2 गुणा 0.3010। गुणा इसलिए नहीं कर रहा हूं, तुम कर लीजिए, और मैं अनुपात निकालूंगा इसलिए ये कट जाएंगे। तो अगर आपसे ये पूछ ले, ये हो गया आपका t 0.75, एक ही आ गया। अगर आपसे प्रश्न बना के यहां पूछेगा टी हाफ और टी 75 3/4 आयु काल में अनुपात बताओ, तो तुम कैसे करोगे साहब, दोनों को मैं लिख रहा हूं, इसको मिटा दूं यहां से, दोनों में अनुपात टी हाफ और टी 0.75 में अनुपात, तो कितना आ जाएगा, टी 0.50 अनुपात टी 0.75 बराबर, उसका कितना आया था साहब तुम्हारा, 2.303 बटे K1 गुणा 0.3010 अनुपात इसका कितना है, अनुपात का चिन्ह लगा लो, 2.303 बटे K1 और गुणा 2 गुणा 0.3010। देखो कट रहे हैं ये गया ये गया ये गया ये गया, बचा क्या 1:2 यानी 1/2। तो t 0.50 बटे t 0.75 कितना होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए वेग नियतांक की गणना की, उसके आलेख खींचे, समय अंतराल निकाला, फिर अर्धायु काल निकाला,
पौन आयु काल निकाला और दोनों में संबंध, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल आपको बताए। और निष्कर्ष क्या निकले? पहला निष्कर्ष ये निकला कि भाई प्रथम कोटि अवक्रिया की जो विमा है वो विमा क्या होती है? सेकंड इनवर्स होती है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, कैसे? कि प्रथम कोटि अवक्रिया का अर्धायु काल कितना निकाला था? ये रहा। वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये प्रश्न आपसे बना के पूछ सकता है, क्योंकि शून्य कोटि का तो करता था, प्रथम कोटि का नहीं करता। तो प्रश्न बना के सिद्ध करो कि प्रथम कोटि अवक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। पहला उदाहरण, कल परसों जो घटना हुई आपके ईरान इराक में, बतायु है कौन सी जगह, अमोनियम नाइट्राइट का विस्फोट, ये प्रथम कोटि की अवक्रिया है। दूसरा यानी अमोनियम नाइट्राइट का अपघटन जो लैब में फूटा था, ये विस्फोटक होता है। दूसरा रेडियो एक्टिव अवक्रियाएं, ये भी प्रथम कोटि का उदाहरण है। तीसरी बात, एस्टर का जल अपघटन, प्रथम कोटि की अवक्रिया, 3 उदाहरण हो गए। चौथा, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, ये भी किसकी? प्रथम कोटि की अवक्रिया है। और एक N2O5 का अपघटन, ये भी प्रथम कोटि की अवक्रिया है। तो इस तरह से ये प्रथम कोटि अवक्रिया से संबंधित न्यूमेरिकल अर्धायु काल संपन्न होते हैं। अगला टॉपिक आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। नमस्कार, जय श्री राम।